Hello dear students, in my previous video we studied about the agencies of cross-pollination, the abiotic agencies. Now today we will study about all the biotic agencies. Biotic agencies are those which are living organisms. When pollination is achieved with the help of animals, it is known as zoophily. So here we are having certain organisms which help us to pollinate a flower. So first of all, we are having entomophily. Entomophily is a kind of pollination which is usually achieved by insects. 80% of plants are pollinated by insects and most important pollinating agent are the bees. And the सबसे social bee जो है that is bumblebee. सबसे social insect which help in pollination is known as bumblebee. ठीक है, अभी जो भी प्लांट्स, जो भी फ्लावर्स इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं तो उन फ्लावर्स की भी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं. जैसे ऐसे फ्लावर्स कैसे होंगे, लार्ज, बड़े बड़े होंगे, कलरफुल होंगे और खुशबूदार होंगे. खुशबूदार के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज फ्रेग्रेंट, और उनमें भरपूर नेक्टर होगा. नेक्टर होगा मीन्स वो जूसी होंगे. दैट मीन्स उनके पॉलन कैसे होंगे, इनके पॉलन आपको मिलेंगे स्टिकी. इसीलिए आपका जो स्टिग्मा है वो भी कैसा होगा, लॉन्ग होगा, एक्सपोज्ड होगा और वो भी स्टिकी होगा, ताकि स्टिकी पॉलन ग्रेन्स इजीली स्टिग्मा के सरफेस पे स्टिक हो जाएं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पर इंसेक्ट्स में जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बीज हैं, हनी बीज हैं, बम्बल बीज हैं, ये मोस्टली पॉलिनेट करती हैं प्लांट्स को. नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्लाइज एंड बीटल्स. ये भी हेल्प करते हैं, लेकिन इनके कंडीशन में आपके जो फ्लावर्स होंगे उसमें से गंदी स्मेल आएगी. स्मेल तो होगी, गंध तो होगी, ऑर्डर तो होगी, बट दे आर हैविंग फाउल ऑर्डर. ठीक है, बड़े होंगे तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं वो अपने इंसेक्ट को कोई ना कोई रिवॉर्ड देते हैं उन्हें पॉलिनेट करने के लिए. तो ऐसे रिवॉर्ड्स को हम कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड, जिसमें आते हैं दो चीजें, एक तो पॉलन और नेक्टर. पॉलन जो कि एडिबल होता है वो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उससे वो अपने हनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और नेक्टर, तो पॉलन और नेक्टर उनको नरिश भी करता है और वो अपने हनी प्रोडक्शन जो भी केमिकल वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसमें वो अपना इस्तेमाल करते हैं. सम अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर. मॉथ है, मॉथ अगर किसी को पॉलिनेट करेगा तो वो कैसे फ्लावर्स होंगे, वो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होंगे और खुशबूदार होंगे, फ्रैग्रेंट होगी, कोई थोड़े बहुत फ्रैग्रेंस उसमें प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो इंसेक्ट पॉलिनेट फ्लावर्स कैसे होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेट करता है. 80% प्लांट्स जो है हमारे अर्थ सरफेस पे उन्हें इंसेक्ट ही पॉलिनेट करते हैं, और जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स हैं वो दिखने में सुंदर, खुशबूदार और लार्ज साइज के होते हैं. और पॉलिनेशन करने के बदले में वो फ्लावर अपने इंसेक्ट्स को रिवॉर्ड देता है. रिवॉर्ड क्या देता है, फ्लोरल रिवॉर्ड देता है, जिसकी दो चीजें हैं, एक तो पॉलन और नेक्टर. ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जहाँ पर इंसेक्ट और फ्लावर आपस में एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है. बदले में मतलब जो इंसेक्ट है वो प्लांट को पॉलिनेट करता है और बदले में प्लांट उसकी किसी ना किसी चीज में मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग युक्का. युक्का इज द लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, इसको एक मॉथ प्रोनुबा जो है वो इसे पॉलिनेट करता है. तो पॉलिनेट करता है तो यका इसको क्या प्रोवाइड करता है, ये इसको एक स्पेस प्रोवाइड करता है अपने ओवरी में, जहां जो ये मॉथ है अपने एग्स को ले कर सके. ठीक है, तो ये इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं. मीन्स मॉथ उसको पॉलिनेट कर देता है और वो बदले में उसको अपनी ओवरी प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो मॉथ अपने अंडे दे सके. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है ऑफ्रिस. ऑफ्रिक्स एक मेडिटेरियन ऑर्किड है जिसका एक पेटल इसके द्वारा पॉलिनेट करवाया जाना, मतलब ये जो फ्लावर है एक वास्प से पॉलिनेट होता है जिसका नाम है कॉल्पा ऑरिया. तो ये जो इसका जो फीमेल वास्प है उसके एक विंग के जैसा इस ऑफ्रिस प्लांट का एक पेटल होता है, जिससे मेल बी जो है उसे फीमेल समझकर वहां उसके पास आता है मीटिंग करने के लिए और बदले में फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है. ठीक है, तो वैसे तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो करती है, सेक्सुअल डिसीट कहते हैं इसको हम.
जिसमें मेल जो है अपनी फीमेल वास्प को ढूंढते हुए उस फ्लावर के पास आ जाता है और उसको कॉपुलेशन करना होता है, लेकिन एक तरह का फॉल्स कॉपुलेशन है और उस वजह से ये उस फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ऑफ्रिस, ये आपका जो चैप्टर है पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस में आप इसके बारे में पढ़ोगे, जिसमें एक मेडिटेरियन ऑर्किड है जो अपने पॉलिनेशन के लिए बहुत ही डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करती है ताकि ये अट्रैक्ट कर सके उस इंसेक्ट को। तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे जिनके पास फ्लावर्स नहीं है, मीन्स जिनके पास पेटल्स कलरफुल नहीं है, वो अपने फ्लावर्स को अट्रैक्टफुल बनाने के लिए अपने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करती हैं ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। जैसे आपने बोगेनविला सुना होगा, बोगेनविला जो लेयरिंग से ग्रो करता है, ग्राउंड लेयरिंग से, तो वहां पर ये जो है अपने ब्रैक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं, ब्रैक्ट्स को कलरफुल बनाते हैं, जिसकी वजह से अपने इंसेक्ट पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके। एक एग्जाम्पल है यूफोबिया, जहाँ पर लीव्स कलरफुल हो जाती हैं। एक मोसेंटा है जहाँ पर सेपल्स कलरफुल हो जाते हैं अपने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स फॉलो करते हैं ताकि वो इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेट किए जा सके। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑर्निथोफिली है। ऑर्निथो टर्म जो है यूज होता है बर्ड्स के लिए, तो ऐसे फ्लावर्स जिन्हें बर्ड्स पॉलिनेट करे उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कप शेप के होते हैं, ठीक है, काफी कप शेप के होंगे और ज्यादातर डार्क कलर के होंगे, और ज्यादातर क्या है, इनके ब्राइट कलर भी होंगे, तो ये येलो कलर के होते हैं ज्यादातर। और इनके पास जो नेक्टर है वो एडिबल है, जो वो अपने इंसेक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बिग्नोनिया, जिसको पॉलिनेट करने के लिए आती है हमिंग बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास चिरोप्टेरोफिली का, जहाँ पर बैट्स जहाँ पर हेल्प करे किसी भी फ्लावर के पॉलिनेशन में, उसे हम कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। यहाँ पर जो हमारे फ्लावर्स हैं वो डल कलर के होते हैं, काफी डल होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन वे बहुत तेज स्मेल आती है। ठीक है, और नेक्टर भी इनके पास बहुत होता है, जिससे उस नेक्टर को कंज्यूम करने बैट्स आते हैं और बदले में फ्लावर को पॉलिनेट कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे क्रिसैंथेमम है। क्रिसैंथेमम को पॉलिनेट करने में हेल्प करता है स्नेल, जिसे हम कहते हैं मैलेकोफिली। जहाँ पर स्नेक हेल्प करे पॉलिनेशन में, उसे हम कहते हैं ओफियोफिली। तो ओफियोफिली में कौन कौन से प्लांट्स आ जाएंगे आपके पास? सैंडलवुड आ जाएगा, मिकालिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं बायोटिक पॉलिनेशन के। तो बायोटिक पॉलिनेशन में यहाँ पर इन सब नामों के अलावा हम भी हेल्प करते हैं, कुछ रोडेंट्स, रैट फैमिली के एनिमल्स हैं वो भी हेल्प कर देते हैं, लिजार्ड भी हेल्प करते हैं, जो गार्डन लिजार्ड होते हैं, यहाँ पे कैमेलियंस वगैरह होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। कुछ ये आपके प्राइमेट्स, मंकीज भी हेल्प करते हैं, लेमर्स भी, क्योंकि वो भी फूलों के पास या फ्लावर्स या फ्रूट्स के पास जाते हैं, तो उस बदले में वो पॉलिनेट करने में हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एजेंसीज हैं बायोटिक में, आपको सबसे ज्यादा एंटोमोफिली पढ़ना है, क्योंकि ये आपके वाइवा वोस से रिलेटेड है। जो बायोलॉजी के एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। जहाँ पर एनिमल्स हेल्प करे पॉलिनेशन में उसे हम जूफिली कहते हैं, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है तो एंटोमोफिली। ठीक है, दूसरा बर्ड्स हेल्प कर रहे हैं तो ऑर्निथोफिली, बैट यूज हो रहे हैं चिरोप्टेरोफिली, स्नेल है तो मैलेकोफिली, और स्नेक है तो ओफियोफिली। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बायोटिक पॉलिनेशन या बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमने पॉलिनेशन करवा दिया है। पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है? मेल गैमेट अपने फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो फर्टिलाइज करता है एंड देन दे विल फॉर्म अ सीड। फाइन, ओके, थैंक यू टुडे।